नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप शिक्षा में। दोस्तों आज हम यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं शांति शिक्षा का क्लास। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम आज आपको फिर से एक बार हम लोग पढ़ने वाले हैं शांति शिक्षा के अति लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका 2 क्लास हो चुका है। ओके दोस्तों, ये आपका है क्लास नंबर 3। दोस्तों हमने आपसे पहले ही कहा था, अब हम आज आपसे फिर एक बार कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर पवन प्रकाशन के जितने भी आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, करने वाले हैं। ओके दोस्तों, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आपके साथ क्या हुआ और क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों अब आपका फोर्थ सेमेस्टर में हमको 100% रिजल्ट चाहिए दोस्तों, यानी 25 में 25। दोस्तों मुझे इस सब्जेक्ट में आपसे 25 में 25 नंबर चाहिए। ओके दोस्तों हर क्लास पाने के लिए, हर न्यूज़ पाने के लिए और हमेशा अपडेट रहने के लिए आप लोग इस चैनल को, यानी आप अपने चैनल को प्रदीप अड्डा को सब्सक्राइब करो। और जो हमारे भाई बहन पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते तो हो लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों ऐसा आप लोग मत क्या करो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। और आप लोग क्लास को शेयर भी कर दिया करिए। इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फायदा होगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम चलते सीधा क्वेश्चन पर। आपका प्रथम क्वेश्चन है नैतिकता का क्षेत्र क्या है दोस्तों। ठीक है, नैतिकता का क्षेत्र क्या है। इसके आपके 4 क्षेत्र हैं। कितने आपके हैं? इसके आपके 4 क्षेत्र हैं। व्यक्ति, परिवार, स्कूल और समाज। व्यक्ति, परिवार, स्कूल और समाज। आपसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि नैतिकता के कितने क्षेत्र हैं। आपको लिखना है कि इसके 4 क्षेत्र हैं, व्यक्ति, परिवार, स्कूल और समाज। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है नैतिकता क्या है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस आपके दोस्तों 100% यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन से जरूर आएंगे नैतिकता से। नैतिकता क्या है? नीति के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिकता है। क्या है? नीति के अनुसार व्यवहार करना ही आपका क्या होगा? आपको जाएगा नैतिकता। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं। नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, बालक का सामाजिक विकास करने वाली व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास। दोस्तों ठीक है, बालक के व्यक्तिगत संतुलित तथा सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहते हैं दोस्तों। यानी यहाँ पर आपसे बालक के सर्वांगीण विकास की बात बोली गई दोस्तों हम यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप, ठीक है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अगर बालक के शिक्षा से लेकर, ठीक है दोस्तों, उसके नैतिकता से लेकर अगर कोई भी क्वेश्चंस आपका बने तो वहाँ पर आपको ये शब्द दोस्तों जरूर ऐड करना है। सर्वांगीण विकास में आपका सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट आपका है नैतिक शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। यानी नैतिक शिक्षा के कितने उद्देश्य हैं। आपसे पूछ लेगा कि नैतिक शिक्षा के कितने उद्देश्य हैं। आपको लिखना है 2। कौन कौन से? नैतिकता का विकास और आध्यात्मिक विकास। नेक्स्ट आपका है समाज अनुकूल विकास क्या है। समाज अनुकूल विकास क्या है? समाज अनुकूल विकास का सीधा अर्थ है समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है दोस्तों। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहलाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बच्चों के समाज के अकॉर्डिंग शिक्षा देंगे, व्यवहार करेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक बालक सामाजिक होगा और उसके अंदर कुछ अधिक विकास आएंगी समाज से लेकर। नेक्स्ट आपका है उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत किसे कहते हैं। उद्दीपन और अनुक्रिया सिद्धांत किसका दोस्तों? ये हो जाएगा आपका वाटसन महोदय। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वाटसन महोदय का। आपसे पूछ लेगा कि उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, तो आपको जाएगा वाटसन महोदय। और यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है कि उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत
किसने दिया है? तो ये हो जाएगा आपका प्रसिद्ध वैज्ञानिक वाटसन ने। नेक्स्ट आपका है हिंसा। हिंसा से अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड क्लास में हिंसा से बहुत से बातों को समझा था और यहाँ पर आपसे दोस्तों फिर एक बार क्वेश्चन हिंसा से बन रहा है दोस्तों हिंसा की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ से आपका 101% दोस्तों क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। हर साल आपको देखने को मिलेगा 4th सेमेस्टर में हिंसा से क्वेश्चन, समाज से क्वेश्चन, ओके दोस्तों, और ये आपका नैतिकता, ठीक है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको हर टाइम देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको हिंसा से एक बार फिर से बात किया गया है कि हिंसा से अभिप्राय स्पष्ट करना है आपको। देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हिंसा को आमतौर पर परिवार, घर के सदस्यों, साथी, सहयोगी व्यक्तियों या समूहों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से व्यवहार की एक प्रसिद्ध दोस्तों व्यवहार की एक पद्धति के रूप में समझा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हिंसा के 5 हानियाँ। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर हिंसा के 5 नहीं 10 हानियाँ पूछ ले तो आप यहाँ पर 10 के 10 भी लिख सकते हो। बस केवल आपको हिंसा का अर्थ मालूम होना चाहिए दोस्तों। हिंसा का मतलब होता है अत्याचार, ठीक है। अब आप उससे संबंधित आप यहाँ पर कई चीज़ों का मेंशन कर पाओगे। हम यहाँ पे आपको कुछ दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों शारीरिक, ठीक है दोस्तों, पीड़ा देना, मानसिक, ठीक है, मानसिक, उसके बाद हिंसा समाज के भय के वातावरण उत्पन्न करने का कार्य करती है। नेक्स्ट आपका है सामाजिक सद्भावना एवं भाईचारे की भावना को समाप्त करने की कार्य करती है। और यहाँ पे आपका है हिंसा, क्रोध, ओके तो हिंसा, आक्रोश। देखिए तो हिंसा की स्टार्टिंग कैसे होती है? क्रोध। अगर ठीक है आपके अंदर क्रोध आ गया है तो वहाँ से आपका हिंसा का स्टार्टिंग हो जाएगा। दोस्तों आप अपने तरीक़ों से भी आप वहाँ पर एग्ज़ाम में लिख सकते हो, आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा, ठीक। आपको ना इसको पढ़ना है ना इसको आपको रटना है, इसको आपको समझना है। नेक्स्ट आपका है आध्यात्मिक हिंसा के विभिन्न रूप। व्यक्ति को उसकी पसंदीदा धर्म या आध्यात्मिक परंपरा के पालन की अनुमति ना देना, व्यक्ति विशेष पर किसी धर्म के पालन करने का दबाव डालना, और तीसरा आपका है किसी व्यक्ति विशेष की धार्मिक मान्यताओं का उपहास उड़ाना या आलोचना करना, ओके दोस्तों। नेक्स्ट आपका है संस्कृति, एक मिनट, नेक्स्ट आपका है संस्कृति हिंसा की विकृति से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कीजिए। सांस्कृतिक हिंसा का विकृत रूप अधिकतम महिलाओं के सम्मान, उनका शारीरिक रूप से उत्पीड़न, महिलाओं को उनके सामाजिक स्तर पर परित्याग, उनको अपंग बनाना, उनकी हत्या तथा अन्य प्रकार के अपराध आपके सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका है भ्रष्टाचार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए मुझे कुछ आपको बताने या समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे खुद भी लिख पाओगे। और आप लोगों को बता सकता हूँ आज की डेट में 3rd सेमेस्टर के साथ क्या हो रहा था और क्या हो रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है योग शास्त्र के प्रेरणा कौन है? ये हैं आपके महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जी आपके योग शास्त्र के। और नेक्स्ट आपका है अष्टांग योग में यम का क्या आशय है, ठीक है। अष्टांग योग में यम का क्या आशय है? तो अष्टांग योग में यम का आशय है चित्त को धर्म की स्थिर रखने का साधन, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके क्वेश्चन बन जाएंगे कि यम के कितने प्रकार हैं? यम के आपके 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों 3 से 4 बार आए हुए हैं, इसलिए आप लोग यम, अष्टांग योग, ये आप 2 चीज़ ज़रूर लिखिएगा, ये 2 चीज़, ठीक है। और आप इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। यम के प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दोस्तों परिग्रह, ठीक है। ये आपके 5 यम के
टाइप हैं। नेक्स्ट आपका है नियम के प्रकार। यहाँ पर आपके नियम के कितने प्रकार हैं? 4, तो 5, ठीक है। यहाँ पे आपके नियम के 5 प्रकार हैं। कितने आपके हैं? 5 प्रकार हैं। पहला आपका शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। ओके, तो ईश्वर परिधान यहाँ पे आपके हो जाएंगे नियम के 5 प्रकार। नेक्स्ट आपका है ध्यान से क्या अभिप्राय है? ध्यान दोस्तों चिंतन व मनन करना ही ध्यान है। क्या? चिंतन व मनन करना ही ध्यान है। अर्थात दोस्तों अगर देखिए आप इतना लिख दोगे कि चिंतन व मनन करना ही ध्यान है, तब भी आपका दोस्तों आपको 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। आपको आगे कुछ अधिक विस्तार से लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका है समाधि किसे कहते हैं? समाधि किसे कहते हैं? जब अहंकारी, ठीक है दोस्तों, चेतना से ऊपर उठकर ध्यान हरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान हरा हो जाता है और वह आपके अति उच्च शिखर पर पहुंच जाता है, तो वह समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है। नेक्स्ट आपका है मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार क्या है? यहाँ पे आप लोग देखिए, वे अधिकार जो हमारी प्रकृति एवं स्वभाव में निहित है, इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। मानवाधिकार हमें पूर्ण रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद। अनुच्छेद 23 में किस अधिकार का वर्णन किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 23 में यानी 23 में आपका दास बनकर या दास्ता, ठीक है, तो दास बनकर या दास्ता की स्थिति में नहीं रखा जाएगा। अब केवल आपको इतना याद करना है कि अनुच्छेद 23 में आपको दास बन के, या फिर दोस्तों इसका मतलब होता है नौकर, ठीक है, आप किसी को नौकर बनकर नहीं रख सकते हो, यानी गुलाम, ठीक है, आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते हो। अनुच्छेद 22 में क्या है आपका? ये भी आपका है किसी को भी मनमाने तौर पर गिरफ्तार नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। आप अनुच्छेद 22 में आपको दिया गया है कि आप किसी भी मनमाने तौर से आप किसी को भी गिरफ्तार या नज़रबंद नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 325, ठीक है। 325 में क्या है? इसमें है आपका प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 42 यानी 42, हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार। दोस्तों आप लोगों ने अनुच्छेद 42 को फर्स्ट सेमेस्टर से ही देखते हुए आए होंगे। यह आपका शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है धार्मिक अनेकता में एकता से क्या अभिप्राय है? धार्मिक अनेकता में एकता से क्या अभिप्राय है? देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है भारत विभिन्न धर्मों की जन्मस्थली है, ठीक है, भारत विभिन्न धर्मों की जन्मस्थली है। यहाँ सभी धर्मों को पवित्र तीर्थ स्थान है। धर्म की अनेकता में एकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। नेक्स्ट आपका है धार्मिक स्थायित्व से क्या अभिप्राय है? धार्मिक स्थायित्व से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारतीय संस्कृति की महान विशेषता इनकी सहिष्णुता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहाँ पे सभी धर्मों का विशेषताओं को मान्यता दी गई है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपके जो जितनी भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पे हर धर्मों की तो विशेषता यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? इस संस्था का उत्तरदायी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करती है। नेक्स्ट आपका है सतत विकास से क्या अभिप्राय है? सतत विकास का गतिशील
प्रक्रिया है। इसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा किया जाता है दोस्तों। यह आपकी जो विकास, तो यह आपकी विकास दिन प्रतिदिन होती है और यह धीमे धीमे होती है। ओके दोस्तों, देखिए नेक्स्ट आपका है विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है। विद्यालय पाठ्यक्रम में आपकी शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है दोस्तों। ये सब क्वेश्चंस आपके 15 में, 16 में, 17 में, 18 में दोस्तों ये सब क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उनके कार्य व्यवहार एवं आचरण में लाना है, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है आपके मतानुसार, यानी आपके अनुसार शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत से हैं, आप इसको लिख सकते हो अहिंसा, ठीक है, सहनशीलता, समानता, दयालुता, यानी मतलब किसी के ऊपर दया दिखाना, मित्रता, उदारता, खुलापन दोस्तों। ऐसे ही आपके प्रेम पूर्वक, स्वतंत्रता, पूर्वाग्रहों, ठीक है दोस्तों, अच्छा व्यवहार, ये सब आपके शांति के प्रमुख घटक के अंतर्गत आते हैं। आप बहुत कुछ भी लिख सकते हो जिससे कि किसी और को फायदा होता है। नेक्स्ट आपका है, एक मिनट, नेक्स्ट आपका है अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उसके सदस्यों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन से स्पष्ट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, समयमिति आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम, सहानुभूति, संतोष, विवादों में शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। नेक्स्ट आपका है उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होता है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास अधिकतम होते हैं। ओके दोस्तों, किशोरावस्था में आपको शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आदि विकास को अधिक देखने को मिलता है। फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधित, जीवन दर्शन आदि की आवश्यकता प्रबल होती है दोस्तों। यानी जब बालक 18 वर्ष से ऊपर होता है तो उसे कुछ नया करने के लिए और दोस्तों वह दूसरों को देखकर उसी तरह बनने के लिए कहीं ना कहीं उसके मानसिक संवेगात्मक भी इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। वह चाहता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, लेकिन उसके बस में यह सब नहीं होता। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालयों कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों में अनुचित होना, ओके दोस्तों, और संचार माध्यमों में अनुचित। ओके दोस्तों ये थे आपके आज का शांति शिक्षा से संबंधित थर्ड क्लास। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पवन प्रकाशन के जितने भी आपके यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको हमने ठुकराया दोस्तों। हम यहाँ पर आपको फिर से एक बार बता दें कि जब तक आपके पवन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस नहीं हो जाएंगे तब तक ये आपका क्लास बंद नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।